हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कृष्णा द मेकर का होस्ट, आपका फ्रेंड कृष्णा गुप्ता। और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे HTML स्टाइलिंग के बारे में। जैसे कि मान लीजिए हमको अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, उसको बोल्ड, इटैलिक या फिर उसको सजाना धजाना है, तो हम HTML स्टाइलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सिंपल वेब पेज हम बना ले रहे हैं। ठीक है, आज हम आपको इस वीडियो में इतनी चीज़ें बताएंगे। जैसे HTML में जो होता है हमारा दो वर्ड के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये स्पेस इतना लिया है, इतना कवर किया है, HTML स्टाइलिंग के बीच में इतना स्पेस लिया है, मगर HTML में मान लीजिए हमको और स्पेस चाहिए, तो हमारा एक सिंपल की तरह स्पेस दबाने से स्पेस उसमें नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा एक अलग से टैग होता है जिसको हम मतलब स्पेसिंग के लिए भी अलग टैग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं टैग को NBSP। हाँ, हो गया। इससे हमारा स्पेस क्रिएट होता है दो लाइन के बीच में। जैसे कि मान लीजिए हम एक HTML पेज तैयार कर लेते हैं अलग, HTML बॉडी पैराग्राफ, क्या लिखा जाए, कृष्णा द मेकर। ठीक, कृष्णा द मेकर। हमको बॉडी को क्लोज करना है, BODY /HTML। ठीक, हाँ, तो अब देखिए इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारे किस नाम से आज सेव किया जाए, स्टाइलिंग HTML .html। तो ये हमारा फाइल है। वो यहाँ पे देखिए कृष्णा द मेकर लिख के आ गया है। ठीक है, तो इसके बीच में मान लीजिए कृष्णा है और द है, इसके बीच में हमको और स्पेस चाहिए। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है यहाँ पे हमको और स्पेस चाहिए। तो हम अगर नोटपैड में अगर इन दोनों के बीच में मान लीजिए स्पेस अगर क्रिएट कर भी दे इतना ज़्यादा, तो ओरिजिनल फाइल में हमारी उतनी क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि हमारे वेब पेज पे उतनी स्पेस नहीं क्रिएट होगी जितना कि हम अपने नोटपैड में इसको देते हैं। मान लीजिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, बार बार रिफ़्रेश करेंगे, फिर भी ये जो है हमारी वो स्पेस नहीं देंगी। या फिर हम अपने क्रोम पे ही, क्योंकि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में हमारा HTML ज़्यादा वर्जन तक सपोर्ट नहीं करता है, तो इसको हम क्रोम में ज़्यादातर उपयोग करते हैं HTML का। तो स्टाइलिंग HTML को हम क्रोम से ही खोल लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्रोम ही चलाते होंगे मेरे ख्याल से। देखिए इसमें हमने अपने फाइल में इतना ज़्यादा स्पेस क्रिएट किया है। ठीक है, इसको फिर यहाँ से हम सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको रिलोड कर लेते हैं। देखिए इसमें स्पेस क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, स्पेस भले हम इतना ज़्यादा इसमें बढ़ा दे रहे हैं पर स्पेस उसमें क्रिएट नहीं हो रहा है। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नए टैग को उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए हमको स्पेस और ज़्यादा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे बीच में हम लिख देते हैं NBSP। हमको ये वाली कोष्टक जो है इसको लगाने की, इस वाली ब्रैकेट को लगाने की इस टैग में ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये स्पेस देने के लिए होता है, इसलिए इसमें हमारी उस टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम ये नहीं लगाएंगे फिर भी हमारा ये काम चल जाएगा, अगर लगा देंगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो NBSP डाला, उसको Ctrl+S से सेव किया। अब इस पेज को हम रिफ़्रेश मारेंगे, देखिए हमारा स्पेस जो है इतना बढ़ गया है। अब हम और ज़्यादा इसमें NBSP डाल देते हैं, इसी को कॉपी करके डाल देते हैं या फिर अलग से लिख देते हैं NBSP सेमीकोलन Ctrl+S।
F5 करेंगे, हमारा और आगे बढ़ गया, अब देखे होंगे। उसके बाद और ज़्यादा डाल देते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 ठीक है। Ctrl+S से सेव कर लेते हैं, हाँ हो गया। अब इसको रिलोड करेंगे, देखिए हमारा इतना ज़्यादा स्पेस इसके बीच में कवर हो गया। ये हो गया हमारा स्पेस मेंटेनिंग बिटवीन टू लाइन कैरेक्टर्स, ठीक। इसको हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइन का इसमें स्पेस हमने दे दिया। सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बैक स्पेस, Ctrl+S, रिलोड, एंड आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो है मेक मोर स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स को जान लिया। अब हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, मतलब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या बताएं हम आपको क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा x है, x⁴ हमको n लगाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। x⁴ अगर हमको n लगाना है तो उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर हमको x के नीचे रुक जाए, हम आपको MS वर्ड में बताते हैं कैसे उसको करते हैं। हम खोल लेते हैं यहाँ से विंडो R, विन वर्ड, थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में, हो जाएगा, आज खुल जाएगा। हाँ तो देखिए मान लीजिए हमको x लिखें, बड़ा थोड़ा कर देते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक। x लिखें, अब हमको इसके पावर स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ से हम दबा देते हैं, इसी को दबा के यहाँ पे हम लिख देते हैं x², ठीक। x के पावर स्क्वायर हो गया, इसी को बोलते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो अब हमारा हो गया ये स्पेसेस बिटवीन टू वर्ड्स और कैरेक्टर लाइन। अब हम बात करेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। तो हमने आपको बता रहा था कि x² जैसे ही है, तो जैसे x² है तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जैसे हम लॉग के बारे में लिखते हैं, मैथ में हम लॉग को बहुत जानते होंगे, लॉग के नीचे हमको 10 लिखना रहता है, ठीक है, या फिर 10 मतलब जो भी हो, लॉग में अगर हम लिखते हैं तो हमको सब स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम log 10 मतलब जो भी लिखना रहता है हम लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। तो सबसे पहले सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ठीक। और क्या है हमारा, और हमारे टेक्स्ट को छोटा करने के लिए, मान लीजिए किसी बीच में लाइन, मतलब लाइन के बीच में ही हमको किसी टेक्स्ट को अपने छोटा करना है, तो उसके लिए हम स्मॉल टैग का प्रयोग करते हैं, ठीक। स्मॉल से आप जाने गए होंगे छोटा, ठीक। और एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग, ये बोल्ड की तरह काम करता है। और एक होता है एम्फैसाइज्ड, जो भी आप बोलें, ठीक है। एम्फैसाइज्ड ये इटैलिक की तरह होता है, मतलब जैसे इटैलिक मतलब वो तिरछा वर्ड होता है ना, वैसे ही ये भी होता है। और हमारा होता है स्ट्राइक थ्रू। जैसे हम मान लीजिए कोई टेक्स्ट लिख देते हैं गलती से, और हमको मतलब उसको अपने आंसर शीट में, मान लीजिए हमारा कोई आंसर शीट है उसमें काटना रहता है, एक लाइन में काटने के लिए हम स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे कोई वर्ड लिख लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं वर्ड में, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करेंगे तो एक बीच में से एक लाइन इसको सारे वर्ड को काट देती है, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। तो इनके टैग के बारे में आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड खोल लेंगे, ठीक है। तो मिनिमाइज कर देते हैं,
इसको कट कर देते हैं, डोंट सेव, क्या करेंगे सेव करके। तो सबसे पहले हम बोल्ड टैग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बी फॉर बोल्ड, स्लैश बी हो गया, कंट्रोल एस, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ये देखिए हमारा बोल्ड हो गया, ठीक। इसको बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ये है विद बोल्ड, ठीक, और ये है विदाउट बोल्ड। रुक जाइए, सेव नहीं किए हैं, हाँ ठीक, विदाउट बोल्ड। अब इटैलिक का यूज़ करते हैं आई से, आई फॉर इटैलिक, स्लैश आई से क्लोज्ड, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये हमारा कर्सिव लाइन हो गया, ठीक। अब हम यूज़ करेंगे अंडरलाइन का, यहीं आई की जगह पे यू कर देते हैं, यू, और इधर भी आई की जगह पे यू कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको रिलोड करेंगे, यहाँ पे हमारा अंडरलाइन आ गया। अब किसका प्रयोग करें, अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो गया। अब हमको प्रयोग करना है सुपर स्क्रिप्ट का, ठीक। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम एक नई लाइन ले लेते हैं, ठीक। इसको अंडरलाइन को इरेज कर दिया। अब एक नई पैराग्राफ ले लेते हैं, पी फॉर पैराग्राफ, इसको H1 डाल देते हैं, हेडिंग H1, एंड H1, हाँ। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है x टू द पावर n, ठीक, x टू द पावर हमको n लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x और n को, जिसको पावर लिखना है उसके बीच में हम अपना सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट डालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट क्रिएट करते हैं, इसमें लिखते हैं SUP, सुप से सुपर स्क्रिप्ट, स्लैश सुप से क्लोज्ड सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल एस। यहाँ पे इसको करेंगे अब रीलोड, यहाँ हमारा देखिए आ गया है x टू द पावर n बन के, ठीक। अब हमको वो लॉग वाला प्रयोग करना है। लॉग वाले के लिए हम एक न्यू लाइन ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं लॉग, अब SUB, log 10, SUB स्लैश p, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, हमारा ये log 10 लिख के आ गया, ठीक। इसको छोटा कर देते हैं, कृष्णा द मेकर, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ये सब स्क्रिप्ट हो गया। अब हमको प्रयोग करना है स्ट्राइक थ्रू का, ठीक। तो p यहाँ लिख लेते हैं स्ट्राइक थ्रू, स्लैश p, कंट्रोल एस। अब स्ट्राइक थ्रू के लिए हमारा कौन सा टैग होता है, वो होता है डेल का। डेल से जैसे डिलीट करते हैं वैसे ही यहाँ स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग करते हैं, कैरेक्टर्स को बीच में से एक लाइन में काटने के लिए। यहाँ लिख लेते हैं स्लैश डेल, कंट्रोल एस। अब रिफ्रेश करते हैं,
ये देखिए हमारा लाइन के बीच में से एक क्रॉस लाइन चल गई है, जिसकी मदद से हम किसी वर्ड को एक लाइन में काट सकते हैं बिना उसको इरेज किए। ठीक, और ये स्ट्रॉन्ग का प्रयोग कर लेते हैं। एक न्यू यहाँ लिख देते हैं टोटली स्ट्रॉन्ग। एक टैग हुआ है, हमें कुछ मतलब छोटा बड़ा नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ और क्या लिखें, स्ट्रॉन्ग ही लिख देते हैं, स्लैश स्ट्रॉन्ग स्लैश पी स्ट्रॉन्ग, इसको क्लोज कर देते हैं, स्लैश पी, इसको भी क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एस। इसको अब रिलोड करेंगे, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बोल्ड की तरह लिखा का गया। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग हमारा प्रयोग हो गया। अब हम किसका प्रयोग करें, क्या बच के रह गया, स्मॉल। अब हमें स्मॉल का प्रयोग करना है, तो यहाँ पी लिखे, पी पैराग्राफ, क्या लिखा जाए, कृष्णा द मेकर। ठीक, स्लैश पी। अब हमको मान लीजिए द को स्मॉल करना है, तो लिखिए SMALL स्मॉल, उसके बाद स्लैश स्मॉल। इसको किया कंट्रोल एस से सेव, कंट्रोल एस से सेव, इसको किया रिलोड। देखिए हमारा जो कृष्णा के बीच में जो दा है वो स्मॉल हो गया है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा बोल्ड में कर देते हैं, या फिर इसको H1 में कर देते हैं, H1 कंट्रोल एस रिलोड। हाँ, तो देखिए ऊपर वाले द में और नीचे वाले द में कुछ अंतर है, ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इस पर, ज़्यादा नहीं। हम मान लीजिए पूरे पेज पे डालते हैं, जैसे इसको ऊपर ले जाते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। तो कंट्रोल एक्स से कट होता है, हम सभी जानते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। हाँ, तो ऊपर कर लिया, इसको करते हैं अब कंट्रोल एस से सेव और करते हैं रिलोड। देखिए दोनों में हमने H1 डाला है। ठीक, ये ऊपर वाला कृष्णा नीचे वाला कृष्णा दोनों सेम है, लेकिन द जो है ये कुछ छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल टैग का प्रयोग किया है, ये स्मॉल हो गया। अब कौन सा टैग बचा है, एम्फेसाइज्ड। ये इटैलिक की तरह ही वर्क करता है, इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, पी एम्फेसाइज्ड। और इसमें क्या लिखें, कृष्णा द मेकर स्लैश CM। ये गलत हो गया थोड़ा, इसको करेक्ट कर लेते हैं, EM, सिर्फ EM से एम्फेसाइज्ड, स्लैश P, कंट्रोल S, रीलोड। ये देखिए ये हमारा इटैलिक की तरह लिख के आ गया, ये हो गया एम्फेसाइज्ड, डन। बाकी की चीज़ें शायद इस वीडियो में कवर ना हो पाए, इसलिए हम अगली वीडियो बनाएंगे अपने लाइन ब्रेकर, बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज, फॉन्ट कलर, पैराग्राफ और हेडिंग कलर, फॉन्ट चेंजर और मार्किंग पे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for your latest updates of my channel videos. Thank you very much. Share this with your friends, siblings,
and etc. Thank you. Goodbye.